आज हम स्टार्ट करने लगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन मीन्स सम ऑफ द होल, यानी कि सब में से कुछ हिस्सा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास जो पार्ट होगा ये क्या होगा, 1/2, ठीक है। अपर पार्ट होगा मेरे पास 1/2 और लोअर पार्ट भी 1/2, ठीक है। तो ये क्या हुई, फ्रैक्शन, यानी कि 1 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस सर्कल को, या 1 को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास हो गई 1/2 फ्रैक्शन। इसी तरह अगर इस सर्कल को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, ऐसे, तो अब जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा। यानी कि मेरे पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं और उनमें से मैंने एक पार्ट ले लिया, तो ये क्या हो गया, 1/4। इससे हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन सम ऑफ द होल। इसी तरह अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर है और इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ये वाला पार्ट 1/2 और ये भी 1/2, ठीक है। इस रेक्टेंगल के मैंने दो हिस्से कर दिए, तो ये मेरे पास फ्रैक्शन आ गई 1/2, यानी कि 1 को मैंने दो पार्ट्स में डिकम्पोज या डिवाइड कर दिया, तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब इसके बाद देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन का मतलब था सम ऑफ द होल। जो हमने सम लिया फ्रॉम द होल, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 1/2 था, अगर इसको मैं फर्दर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन मज़ीद डिकम्पोज कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन। इस 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 प्लस 1/4। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो दोबारा इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 और यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे भी 1, तो ये हो जाएगा 2/4। तो इसका जो एंड रिज़ल्ट आएगा 1/2। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस 1/2 को फर्दर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन डिकम्पोज कर दिया, इसकी मैंने फर्दर फ्रैक्शंस कर दी, तो ये क्या होगी, पार्शियल फ्रैक्शन। इसे हम कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो पार्ट है ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन की मज़ीद हमने डिकम्पोजिशन कर दी इन द फॉर्म ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कोई भी हो, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की जनरली दो टाइप्स होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से हमेशा छोटी होगी, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2 या 2/4 या मैं कह सकता हूँ 3/8, कुछ भी हो सकता है। अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो ये क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखें जो न्यूमरेटर है वो 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा बड़ी होगी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह इसमें भी देखें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, ठीक है, तो इससे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह इसमें भी देखें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से हमेशा छोटी होगी, तो यहाँ पे भी 3/8 से छोटा है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, तो इसलिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शंस न्यूमेरिक भी हो सकती हैं और अलजेब्रिक भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है x/x², तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से छोटी होगी, तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे है x², तो ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, ये होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह अगर मैं लिखूँ x² / x⁴, तो ये भी मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट हम लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन है? ऐसी फ्रैक्शन के जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो, इसे हम कहते हैं इम प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/2, तो इसमें देखें न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो ये इम प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इसी तरह अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x²/x, तो ये भी मेरे पास इम प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होगी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होगी। इसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।